सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज फिर मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूँ, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और बहुत से फलों को लेकर आएंगे। हालेलुया। और आज का जो वचन का विषय जो है, टाइटल जो है, सीक्रेट जो है, वो परमेश्वर के विषय में कि परमेश्वर को ना खरीदें, परमेश्वर को अपने साथ ओनली अपना ना समझें, सबका परमेश्वर हो। जैसे अपना कई बार लोग हक जमा लेते हैं कि ओनली परमेश्वर मेरा ही है और किसी का नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये वचन का विषय जो है, टाइटल जो है कि परमेश्वर को ना खरीदें। हालेलुया। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें और वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज के जीवित वचन सुनने के लिए। इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आएं और ये फल सदा हमारे ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। और इस विषय में हम बाइबल की किताब लूका की किताब 15 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर को खरीदना या परमेश्वर को ओनली अपना समझ लेना, या परमेश्वर को ऊपर रोब डालना, परमेश्वर के ऊपर रोब डालना कि ओनली आप मेरी सुनोगे और किसी की नहीं सुनोगे, खरीदारी करनी, हक जमाना, इस विषय में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम वचन को जानेंगे अच्छे से। इसमें लिखा हुआ है, लूका की किताब 15 उसका 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहा हूं। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके आसपास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि ये तो पापियों के से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसको 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुझसे कहता हूँ कि इसी रीति में से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धार्मिकताओं के विषय नहीं होता जिन्होंने मन फिराने को आवश्यकता नहीं। यह कौन सी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बार कर और घर छाड़कर बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुझसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों को सामने आनंद होगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है,
और ये प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, उसने बोला कि एक व्यक्ति की भेड़ गुम हो जाए और दूसरा एक स्त्री के सिक्का गुम हो जाए, तो इसके विषय में अलग अलग दो दृष्टांत यीशु मसीह ने दिए हैं। इस दृष्टांतों का मतलब क्या है और यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिए क्यों हैं? हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि परमेश्वर को खरीदे ना, परमेश्वर की खरीदारी ना करें। और कई बार क्या होता है कि जब कोई मैन ऑफ गॉड किसी एक घर में जाता है तो बहुत से दूसरे लोग जो हैं वो जेलसी कर रहे होते हैं। और क्यों कर रहे होते हैं कि ये इनके घर में क्यों गया है, या इनके साथ क्यों बनती है, वगैरह वगैरह। अलग अलग वो अपनी बातें रख रहे होते हैं, अलग अलग। और जो जिनके घर में वो मैन ऑफ गॉड गया होता है, जिनके घर में जा चुका होता है, उनके विरोध में उनकी चुगलियां मैन ऑफ गॉड को बताएंगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इनके घर में ये कमी है, तुम इनके घर में क्यों गए हो, वगैरह वगैरह। आप कमियां बताएंगे, उनकी नेगेटिविटी शो करेंगे मैन ऑफ गॉड को। ऐसे बताएंगे जैसे उस मैन ऑफ गॉड को तो पता ही नहीं, कुछ भी कोई अता पता ही नहीं उसको। तो वो अपने गुआंढी की चुगलियां ऐसे बताएंगे कि इनके घर में ये मैन ऑफ गॉड क्यों चला गया है, इनके घर में नहीं जाना चाहिए, हमारे घर में आना चाहिए। और सेम यही चीज यीशु मसीह के साथ हो रही थी। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा आता है कि यीशु मसीह को पास आके वो बोल रहे हैं कि कुछ शास्त्री जो है, फरीसी जो है, कड़कड़ा रहे हैं कि तुम पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। उनको चिढ़ हो रही थी कि ये उनके साथ क्यों रहता है। जिस व्यक्ति की अपने गुआंढी के साथ नहीं बनती, बिगड़ी हुई है, तो अगर मैन ऑफ गॉड उनके घर में जाके बैठा है तो उनको रोकने की पूरी प्लानिंग करेंगे, उनको कोशिश करेंगे कि वो उनके घर में ना जाए। तो ऐसे में ये प्रतीत होता है कि जैसे आप परमेश्वर को खरीद रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अकेला मेरा ही परमेश्वर है, पर यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों के द्वारा क्या बताया, क्या मैसेज दिया है कि एक पापी व्यक्ति, एक बुराई करने वाला व्यक्ति परमेश्वर में आ जाए तो बहुत ज्यादा आनंद स्वर्ग में मना जाएगा। उतना बाकियों का परमेश्वर में चलने की वजह से आनंद नहीं होगा जितना वो एक फेलियर व्यक्ति, एक गिरा हुआ व्यक्ति, एक पाप वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ पड़ता आता है तो बहुत ज्यादा स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? लोग अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, अपने आप को बहुत क्लीन मानते हैं, अपने आप को बहुत साफ सुथरा मानते हैं, और जो गुआंढी होता है उनके विरोधता बोलेंगे जो वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उनकी लाख कमियां बताएंगे, उनकी लड़की अच्छी नहीं है जी, उनकी लड़की का ये रोला है जी, ये उसका पंगा है जी, ये स्त्री सही नहीं है जी, ये बंदा सही नहीं है जी। उनके अलग अलग हिस्सों में उनकी कंप्लेंट्स नबी को बताएंगे। शायद ये हमारी बातों को मान ले और वहां पे ना जाए। और मैंने ये सरमन जो आप अभी सुन रहे हैं, ये वचन मैंने थोड़ा टाइम पहले होली स्पिरिट से पहले सुना, कुछ ही समय पहले। तो इमीडिएटली मैं लाइव हुआ ये मैसेज देने के लिए। फिर आत्मा मुझे ट्यून कर रहा था तो मैं वही वचन फाइंड करने लगा ये कहां पे लिखा हुआ है, और जैसे ही मुझे मिला और मैं आपके बीच में लाइव हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में करना क्या है? ऐसी परिस्थिति में आपको यीशु मसीह को समझाने की जरूरत नहीं है कि उनके घर में क्यों जा रहा है। आपने क्या परमेश्वर को खरीद रखा है जो आप ओनली आप ही कब्जा करके बैठे हुए हैं कि नहीं ये मैन ऑफ गॉड या ये मसा, ये सामर्थ, ये परमेश्वर का जन जो है ये ओनली आपका खरीदा हुआ नहीं है। उनके और भी कलीसिया है, और भी घराने हैं, और भी परमेश्वर के लोग हैं, उनके घरों में भी उनको जाना पड़ सकता है। लेकिन आप जेलसी ना करें कि ये
उनके घर में क्यों चला गया या मेरे घर में क्यों नहीं आया, ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। जब मैं अभी लाइव हो रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक सीक्रेट ट्यून किया। अभी जिस भी व्यक्ति को आपने चेक करना है कि वो आपका मित्र है या आपके साथ मतलब से मतलब रख रहा है, मतलब लेने के लिए रख रहा है, तो आप उनके मैरिज की बात कर देना, उसकी शादी की बात कर देना। अगर कोई लड़का है तो आप उसको बोल सकते हैं कि तुम्हारे लड़के की शादी हम करवा देते हैं या कर देंगे। जो खुद व्यक्ति उसके बारे उसकी मैरिज की जब बात करोगे, अगर वो आपका सच्चा मित्र है तो वो ये बोलेगा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, हम आपके साथ सहमत हैं। लेकिन अगर वो ना करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पीछे आपके साथ अपना मतलब लेने के लिए जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसका कहा मानूंगा मैरिज के विषय में, कल को मैं कहीं फंस गया, मुसीबत में चला गया या कहीं रॉन्ग लोकेशन पे मेरी मैरिज होगी तो मैं क्या करूंगा। उसको अपना फ्यूचर पता है, इसीलिए वो इनकार करेगा, वो हाँ नहीं करेगा। लेकिन जो रियल तरीके से उसको फॉलो करता है, वो अपने मैन ऑफ गॉड हो, कोई अदर हो, तो रियल तरीके से अगर उनको फॉलो करता है तो उसकी बात को कट नहीं करेगा, हाँ करेगा, हाँ हाँ हाँ। वो भागने की कोशिश नहीं करेगा कभी भी, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हमारी फैमिली हमारी सपोर्ट नहीं करती, हमारे पास पैसे की कमी, इनकार नहीं करेगा। जो अपने मैन ऑफ गॉड का रियल फॉलोअर होगा, रियल, उसकी आज पवित्र आत्मा ने मुझे निशानी दी अभी लाइफ के दौरान ही, जो अपने मैन ऑफ गॉड का रियल फॉलोअर होगा, वो जब उसकी शादी की बात करेगा उसका मैन ऑफ गॉड, तो इनकार नहीं करेगा, अपनी चाबियां उनको पकड़ा देगा कि ये ले, जहां मर्जी कर दे, जहां तेरा मन करे वहीं पे मेरी मैरिज कर सकते मैन ऑफ गॉड जी, मेरे नबी जी, जहां तुम चाहो मेरी मैरिज कर सकते हो, जिस दिन चाहो उसी दिन कर सकते हो, जिस टाइम कहो उसी टाइम मैं तैयार हूं, मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जो बंदा या बंदी इनकार करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने मैन ऑफ गॉड को रियल तरीके से फॉलोअर नहीं करता। आप दिमाग में 40 बातें लेके आ जाएं, 40 बातें लेके आए, लेकिन ये बात थोड़ा टाइम पहले मुझे पवित्र आत्मा ने सीक्रेट बताया, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो आत्मा ने बताई है तो ऐसे क्लियर हो सकता है कि आपको कौन फॉलो करता है कौन नहीं। जो रियल होगा वो बोलेगा हाँ जैसा हुक्म। जब तुम मैन ऑफ गॉड जी, तुमने रिश्ता फाइंड करना है, तुमने ही डेट सेलेक्ट करनी है, तुमने ही सब कुछ बताना है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीच में फुस करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने मैन ऑफ गॉड को रियल तरीके से उस मसीह को फॉलो नहीं कर रहा। ये आपको बड़ी और महा निशानी बता रहा हूं आपको। अगर वो रियल तरीके से फॉलो करता है तो वो अपनी वो बताएगा नहीं कि मेरे ऊपर प्रेशर है, ऐसा है, वो हाँ करेगा। वो बोलेगा कि मैंने हाँ कर दिया, आप जैसे मेरे मैन ऑफ गॉड ने कहा है। वो बातें नहीं घड़ेगा इधर उधर की, कभी नहीं घड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूं आपको। जो रियल मसीह के अकॉर्डिंग है वो इनकार नहीं करेगा। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। उसका मैन ऑफ गॉड उसके साथ सहमति देता होगा। जो आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, उसका मैन ऑफ गॉड जिसने मसा किया होगा, या उसका आत्मिक गुरु अगवा जो भी होगा, उसकी मैरिज उसकी सहमति से ही होगी। कभी भी उसकी आत्मिक अगुए पर प्रेशर डाल के या कुछ पैसे दे के या कोई प्लानिंग करके उनसे हाँ नहीं करवाएगा। वो आत्मिक डिसीजन लेके मैरिज करवाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। वो अपनी ही दुनिया में चल रहे हैं। लोग अपनी ही दुनिया में अपने डिसीजन अपने हाथ में रखे हुए, परमेश्वर को उन्होंने नहीं दिए हुए। मुंह में लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी जो है तुम्हारे हाथ में है,
तुम जैसा चाहो मैं वैसा करूंगा। लेकिन जब मैरिज की बात आती है तब वो क्या बोलेंगे, नहीं मेरी इधर होनी चाहिए, मेरी इधर होनी चाहिए, मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, मैं इतने साल नहीं कराऊंगा। वो वेट वेट, कभी कोई बहाना मारेंगे, कभी कोई बहाना मारेंगे। मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन जो रियल फॉलोअर है मसे का, अगवे का, वो वेट करता है कि जब मेरा मैन ऑफ गॉड मुझे बोलेगा मैं तैयार हूं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने ऐसा ही किया है। बात को कट, एक भी मैन ऑफ गॉड की बात को कट नहीं होने दिया। 5 मैन ऑफ गॉड की बातों को सेम डिसीजन, सेम प्रोफेसी को लेके निकला हूं मैं। एक भी मैन ऑफ गॉड ऐसा नहीं जिसने मुझे और कुछ बोला हो, मैं उसके विरोध और जाके कुछ काम कर रहा हूं, एक भी नहीं जाने दिया। प्रॉब्लम सबकी हो सकती हैं, लेकिन जो अभिषेक है वो आपको रॉन्ग रास्ता कभी नहीं दिखाएगा। वो आपका फ्यूचर देख के आपको प्लानिंग बताएगा। लेकिन आप अपने दिमाग से चल रहे हैं, आप अपनी सुंदरता से चल रहे हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में चल रहे हैं, तो आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होने वाली। आप आने वाले टाइम में लड़ाई क्लेश से गुजरने वाले, क्लेश से, महाक्लेश से गुजरने वाले हैं। मैं सच बोल रहा हूं। आप परमेश्वर नहीं है कि आपको आने वाला टाइम पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है, आपको किस तरीके से उसका मास्टर प्लान आपकी जिंदगी में काम करना है। लोग मुंह से बोल देते हैं कि हम तुम्हारे हाथों में अपने आप को देते हैं, लेकिन देते नहीं है। यंग नौजवान लड़के लड़कियों से पूछ के देख लेना कि तुमने परमेश्वर को अपने हाथों में दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है। तो उनकी मैरिज की बात करने तो वो जैसे नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, इनकार करेंगे, टाइम की मांग करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कुछ बहाने मारेंगे तरह तरह के। तो ऐसे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में उन्होंने नहीं दिया हुआ। अभी भी वो शैतान की कैटेगरी में चल रहे हैं। अभी भी मैं सच बोल रहा हूं, अभी भी वो शैतान की बातें सुन रहे हैं, परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं। अभी भी वो इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। अभी भी वो फाइंड कर रहे हैं कि एक बड़ा हीरो, बड़ी हीरोइन हमारे लिए पैदा होगी या आएगी या उनसे मैरिज होगी। तो आप रियल फॉलोवर नहीं है। जितने मर्जी ड्रामे कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन स्पिरिट की जो मैसेज है यही है, यही रहेगा। और मामलों में आप कहा मानते होंगे मैन ऑफ गॉड का, लेकिन अगर मैरिज की बात आएगी वहां पे इनकार करते हैं तो आपका क्लियर फेस शो होता है कि आप कहीं ना कहीं फेलियर हैं, प्रॉपर वे से उस मसले को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी मन मर्जी करते हैं। एक फैमिली बोले ना, नबी जी हम आपके बड़े अकॉर्डिंग है, आपके रियल फॉलोअर हैं, आपको स्वीकार करते हैं, तब उनके बच्चे की मैरिज की बात करें, नहीं ऐसा नहीं होना, अभी ये है वो है। तो ऐसे हमें शो हो जाता है कि ये जो है अपनी मर्जी से चलते हैं। जब मुसीबत होगी तब प्रार्थना करवाने आ जाएंगे, नबी से मुंह से बात लगवाने आ जाएंगे, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दे। लेकिन जब फ्यूचर के मैरिज की प्लानिंग के टाइम बात होगी तो इनकार करेंगे। तो आप रियल विश्वासी नहीं है, रियल नहीं है। अब्राहम ने क्या नौकरों को कहा था कि इस एरिया में ना जाना, मेरे लोगों में बीच में जाना, वहां से मेरे लड़की फाइंड करके लेके आ। उसने कुल कंडीशन ही लगाई थी कि ये लड़की होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने बोला इधर ना जाना और इधर जाना। उसने अपने परमेश्वर के ऊपर उसको पूरा विश्वास था कि अच्छा ही करेगा। उसने अपने नौकर को बोला, अपने गुलाम को बोला कि मेरे लड़की उसकी मैरिज के विषय में तुम जिम्मेवारी संभालो। इसहाक बोल सकता, पिताजी तुम बूढ़े हो गए तो मैं अपने आप डिसीजन ले लूंगा, इन नौकर को क्यों भेज रहे हो मेरे लड़की फाइंड करने के लिए, मैं अपने आप डिसीजन ले लूंगा। अब अब्राहम, उसका बेटा इसहाक को पता था मेरा पिता जो भी मेरा फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहा है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा।
जो भी स्त्री लड़की लेके आएगा वो मेरे लिए होगी, उसने इनकार नहीं किया। लेकिन अगर वो फॉलोवर ना होता, अपने पिता का, अपने मसीह पाए हुए एक मैन ऑफ गॉड का फॉलोवर, रियल फॉलोवर ना होता तो उसने भी इनकार कर देना था। वो अकॉर्डिंग था, अपने 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 अब्राहम के अकॉर्डिंग था। कौन? इसहाक। इसीलिए उसकी अपनी इच्छा जार नहीं की। उसने ये नहीं बोला नौकर से तुम मेरा मसला हल करवाएगा, मेरी मैरिज कर नौकर से। उसने ऐसा नहीं कुछ भी कहा, उसको रोका नहीं, उसको जाने दिया। परमेश्वर का मास्टर प्लान पूरा हुआ। हम ये कभी नहीं मान सकते कि आप जो प्रार्थना में बोल रहे हैं कि परमेश्वर हम अपने आप को तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं, जब तुम मैरिज का डिसीजन ले रहे होते तो आत्मा की बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तो आप परमेश्वर के हाथों में नहीं है। आप परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बनाएं, वो आप बेवकूफ नहीं बनने वाला आपसे। वो आज ये प्रोफेसी के द्वारा आपसे बात कर रहा है, आपसे अकेले आपसे बात कर रहा है, आपसे। वो आपके लिए उसने प्रोफेसी मेरे ऊपर जार की, आपके साथ सीधा बात करने के लिए। आप परमेश्वर को बेवकूफ ना समझें, वो बेवकूफ नहीं है। आप बनते हैं, बने रहें। वो आंख वाला है, वो कभी भी आपके मैसेज को उत्तर दे सकता है, किसी भी सिस्टम से दे सकता है। तो आज ये प्रोफेसी के द्वारा उसने उत्तर दे दिया है। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ये मैसेज किसके लिए बोल रहा है, लेकिन जिनके लिए भी हो उनको अपने आप पता चल जाएगा कि ये प्रोफेसी मेरी है। तो इसलिए अलर्ट रहें। आज वचन का जो विषय, जो टाइटल क्या है, परमेश्वर को खरीदे ना। अपनी बातों से अपनी उलझने डाल के या परमेश्वर को रास्ता दिखा के कि परमेश्वर तुम्हें इधर जाने की जरूरत नहीं, इधर जाना चाहिए। परमेश्वर को पता है कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना, किनको बचाना है, कैसे बचाना है, क्या करना है। आप परमेश्वर को रास्ता नहीं दिखा सकते, वो आपका बाप है, आप उनके नहीं हैं। तो इसलिए अलर्ट रहें, सब मामलों में अलर्ट रहें। और ये वचन जो आप सुन रहे हैं, इसके और अनगिनत सीक्रेट मेरे पास हैं, वो हो अनगिनत, जो आत्मा मुझे ट्यून कर रहा है टाइम टू टाइम। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट होंगे वो आपको अगले सरमन में सुनने को मिलेंगे। लेकिन जो आपके आसपास जो भी आंटी गुआंटी बैठा हुआ है, तो उसको ये मैसेज लगा दो कि परमेश्वर को रास्ता ना दिखाओ, उनको ना खरीदो, उनको ना बताओ, मसीह का अभिषेक को रास्ता ना दिखाओ, तुम्हें इधर जाना है या इधर जाना है। उनका काम है, परमेश्वर का काम है पूरी दुनिया के लोगों को तक मैसेज पहुंचाना। नबियों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, मैन ऑफ गॉड के द्वारा उनका काम है, उन्होंने करना है। कोई चोर है, कोई चिकार है, कोई डाकू है, किसी उनके पास भी सुसमाचार जाना है। तो आप बाधा ना डालें कि परमेश्वर इनके घर में क्यों जा रहा है, मेरे घर में क्यों नहीं आ रहा। तो आप बाधा ना डालें, आप परमेश्वर को रास्ता ना दिखाएं। उनको पता है कि कैसे उन्होंने काम किया। आपसे जन्म से पहले उनका सुसमाचार शुरू हुआ है, आपके मरने के बाद तक चलता रहेगा। तो आप स्वर्ग की तैयारी में रहें। जब यीशु मसीह आए, आपकी मौत के बाद आप स्वर्ग रिसीव हुए, आप परमेश्वर को गाइड ना करें। इसलिए अलर्ट रहें। आज के छोटे से मैसेज के द्वारा मुझे विश्वास है कि आप जरूर बदल गए होंगे। इसलिए आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं। आज के जो हमने जीवित वचन सुने और हमने जाना कि हमें परमेश्वर को रास्ता नहीं दिखाना और ना ही हमें परमेश्वर को खरीद सकते हैं। वो सबका परमेश्वर है, हमारे दुश्मनों का भी परमेश्वर है। तो हम कभी भी परमेश्वर को खरीदने वाला काम नहीं करेंगे और ना ही हम खरीद सकते। आज के वचन के द्वारा हम जान चुके हैं कि जिस हम मसीह के अंडर हैं, जब हमारी मैरिज की बात आए तो हम वहाँ पे भी हाँ ही करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। अगर हम ना इनकार करते हैं तो हम उस मसीह के अंडर नहीं हैं। आज हमें ये निशानी पता चल चुकी है। जिन्होंने ऐसा किया उनको ये वचन ट्यून कर रहा होगा, मेरा विश्वास है। और आज का ये वचन हमें 100 गुना फल दे और ये फल सदा हमारे पर बना रहे। यीशु मसीह के समृद्धि नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।